हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर जो मनुष्य उस देवता की सकाम भावना पूर्वक उपासना करता है, किसी भी देवता की, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही करी गई, मैंने निश्चित करा। क्योंकि भाई वो एक तरह से उनके इम्प्लाई हो गए ना, देवता और भगवान में अंतर है। तो अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन बता रहे हैं कि जैसे आप उपासना करेंगे वैसे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। तो 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषां, कि देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि। भाई सब जान रहे हो कि देवता तो भाई उनके मूल नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। फिर भी हम क्योंकि सकाम भावना अपनी पूर्ण करना चाह रहे हैं, हमें जैसे आप देखो जनरली लोगों को बात कर कहते हैं हमें क्या करना है कि हमारा मोक्ष हो जाए, ये हो जाए, हम वो प्राप्त करें, हमें नहीं इसमें मजा, हमें तो यही आनंद आता है, हमको तो धन चाहिए। हाँ, संसार में जैसे ज्यादातर जनरल जैसे आप पूछो ना तो बहुत सारे कहते हैं हमें तो अभी धन चाहिए, धन चाहिए, हमारा खूब नाम हो, यश फैले हमारा, हमको तो ये चाहिए, हमको इस सब में मजा, हमें तो अपने परिवार में ही मजा आता है, दुख मिले सुख मिले हमें इसी में खुशी है। कभी तो जाना ही है ना, जाना ही है, लेकिन उनकी सोच है, वही चाहते हैं ऐसा कि आज भी हमको ये चीज चाहिए, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले, ये क्या है, ये अल्प बुद्धि युक्त जो मनुष्य है वो अंत वाला अर्थात सीमित, जो अभी अंत, जिसका अंत हो जाएगा, ऐसे नाशवान फल मिलता है उनको। जैसे आपने देवता की उपासना करी कि मुझे कोई चीज मिल जाए, तो वो चीज मिली, तो जो चीज है नहीं और जो प्राप्त होगी तो उसका नाश भी तो होगा, जो पैदा हुई उसका अंत होगा, है ना। लेकिन उसका अंत नहीं होता जो पैदा ही नहीं हुई है, जो हमेशा है, नित्य है, उसका अंत नहीं होता, ये लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए ना, अगर भगवान ने कोई विधान किया तो नित्य होना चाहिए। फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है, मन में ही होता है ना कि भगवान ने तो हर चीज नित्य बनाई है, तो फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है अल्प बुद्धि वालों को। तो क्या होता है, एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना होती है। उनकी कामना क्या है, ये थोड़ी ना कि मेरे को परमानंद की प्राप्ति हो जाए। अगर ये इच्छा हो कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो तब तो अविनाशी फल मिलेगा आपको। लेकिन आपका इच्छा क्या है कि मेरे को ये कार मिल जाए, या मेरे को मोबाइल मिल जाए, या मेरे को घर मिल जाए, ये कुछ भी ऐसे नाशवान चीज, हाँ, जो भी सांसारिक पदार्थ हैं जो संसार में जो माया से संबंधित, अगर हम उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा कर रहे हैं तो वो सब क्या होता है, अभी है और कल को फिर समाप्त हो जाएगी, है ना। वो तो नाशवान है, वो तो क्षणिक है, वो तो रहेंगी नहीं। तो इसलिए जब वो नाशवान, हम जैसे पदार्थों की कामना करते हैं हमें वैसे ही तो पदार्थ मिलेगा। हमने जब नाशवान पदार्थ की इच्छा करी, मन में उसकी कामना करी, तो हमको वही मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि देवताओं को भगवान से हम अलग मान रहे हैं, तभी तो देवता से पूजा कर रहे हैं, जबकि भगवान से कुछ अलग है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। जब हम कह रहे हैं कि एक मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, पहाड़ में, नदी में, सब में उसी परमात्मा को देखो, तब आपने देवता को अलग मान लिया, तभी तो उनकी पूजा किया। जब आप उनके में ही सबको देख लो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है और कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब एक ही मान लो तब आप एक ही की पूजा करोगे, एक ही की उपासना करोगे। तो आपने पहले तो गलती ये करी कि पहले आपने ऐसी पदार्थ की मांग डिमांड करी जो कि नाशवान है, और दूसरी आपने गलती क्या की कि आप उनको वसुदेव सर्वम समझ ही नहीं पाए। आपने समझा कि वो अलग है, जबकि उसके अंदर भी तो भगवान ही है, वो अलग थोड़ी ना। और उनको अलग मान करके उनसे अलग डिमांड कर रहे हो, अलग से बैठा करके भाई हमें ये दे दो, और उनसे रोज रोज अपनी प्रार्थना कर रहे हो। तो आप उसके पास जितनी पावर है उसके अनुसार आपको दे देगा, लेकिन फिर वो विनाश हो जाएगा आपका। इसलिए उनको, क्योंकि वो अलग समझता है और अलग पदार्थ मांगता है, नाशवान पदार्थ मांगता है, तो उसको नाशवान फल मिलता है। अब क्या होता है कि उनके दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर, कामना न करें और अपनी केवल उपासना करें, ठीक है, निष्काम भाव से। अगर देवताओं की भी उसको उपासना करनी है तो निष्काम भाव से उपासना करें। जैसे अगर आपका चित्त लगी गया भी किसी देवता में और आप चाहती हैं बस उनकी उपासना करें, तो ठीक है, भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई ये भी मैं ही, मेरे को ही मान के कर रही हो। लेकिन कोई भावना ना हो कि मेरे को ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो।
लेकिन कहीं आपका चित्त लगे। जैसे कहते हैं कि अगर आप अपनी भावना करके एक छोटे से ऐसी कोई भी मूर्ति, कोई भी कुछ भी ले आओ और उसमें अपनी भावना रख के भगवान समझ के उसको पूजा करने समझ करना शुरू कर दो, या कुछ भी अपने भाई समझ के, बहन समझ के, बच्चा समझ के, कुछ भी, तो वो भी आपकी पूरी इच्छा करेगा, क्योंकि आपकी उसमें भावना नहीं तो गई, है ना, भावना नहीं तो गई। ऐसे बड़े भक्तों की कहानियां हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता था, एक लोटा लेकर कि वो एक पास से इतना बड़ा पत्थर लेकर की पूजा करने लगे, ये भगवान है, भगवान है, उसमें भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि उनके विश्वास और धैर्य और भावना के कारण उसी में भगवान प्रकट हो गए। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनने निष्काम भावना से किया कि मेरे भगवान है, मेरे भगवान खाएंगे, मेरे भगवान पिए, तो वास्तव में आगे उसमें से प्रकट होगा। तो अब देखो, प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए थे भगवान, खंबे में से प्रकट हुए ना, तो भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, तो सर्व समर्थ है, हर जगह है, बस हमारी भावना उनको वहां पर प्रकट कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तो हमको ज्यादा कामना नहीं करनी चाहिए, निष्काम भावना से उपासना करनी चाहिए, तो उनको फिर अविनाशी फल मिलेगा, क्योंकि जब हम निष्काम भावना से कर रहे हैं तो अविनाशी फल की हमको प्राप्ति हो जाएगी। और वे देवताओं को भिन्न न समझकर भगवत स्वरूप ही समझे, सोचे ये भी उसी भगवान के स्वरूप है, तो भी क्या होगा, तो उनकी इच्छा भी पूरी होगी और उनको अविनाशी फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो अल्प मेधसाम कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है अल्प बुद्धि के हैं, अल्प मेधसाम, इसका मतलब यह है कि अधिक धारण करने पर इनको क्या होता है, नियम तो बहुत ज्यादा धारण, जैसे किसी देवता की हमने पूजा किया है ना, जैसे लोग बहुत सारे लोग कराते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में समस्या आ रही है तो हमको कोई पूजा करा दो, तो उनको पूजा कराई जाती है, तो वो एक देवता को, तो उसमें बड़े नियम होते हैं, इस समय पूजा करनी है, ऐसे पूजा करनी है, और आपको ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसे बहुत सारे नियम में बंधे, तो बहुत सारे तो नियम का पालन करना पड़ता है। अगर आप किसी देवता की, किसी विशेष की उपासना कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, और फल भी जो मिलता है वो सीमित मिलता है। ये नहीं कि फल जो है आपका अनित मतलब नित्य फल मिलेगा, उसका नित्य फल मिलता ही रहेगा, ऐसा फल नहीं मिलता है। वो फल जो है नाशवान फल मिलता है, एक समय के बाद फिर खत्म, इतने टाइम तक उसका असर रहेगा, फिर नहीं रहेगा, तो ऐसा फल मिलेगा। तो जैसे अगर आप देवताओं की, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि ये अल्प मेधसाम है, अल्प बुद्धि वाले हैं, इनको ये पता है कि एक तो हम इनकी पूजा करने जाएंगे तो इसमें बड़े सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये फल लाओ, ये फूल लाओ, ये मिठाई लाओ, मतलब उनके लिए स्पेशल वैसी वैसी चीज ही होनी चाहिए, नहीं तो वो स्वीकार्य नहीं होगी पूजा उनकी, है ना, इस दिशा में बैठो, ऐसे आसन होना चाहिए, पूरे नियम का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपकी इच्छा है उसको आप संकल्प लेकर के मेरे इस इच्छा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद उसकी सीमा है, इतने दिन तक रहेगा उसका फल का असर। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम देवताओं की जो पूजा कर रहे हो, अल्प मेधसाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये जानते हुए भी कि इन देवताओं की पूजा में कितने नियम बंधे गए हैं और फल भी परमानेंट नहीं है, और जबकि अगर परमात्मा के पास आ जाओ तो कोई बंधन नहीं है, आपको जिस रूप में चाहो उस रूप में उनको मान लो, दोस्त सखा के रूप में मान लो, भाई के रूप में मान लो, बहन के रूप में मान लो, माँ के रूप में मान लो, बच्चे के रूप में मान लो, उनकी उपासना करो सहजता से। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे प्रत्यक्षति, भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल जो भी मुझे देता है मैं प्रेम से उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो उसमें तो कोई बंधन ही नहीं है आपके। लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि वाले अपने भावना के कारण, अपनी कामना के कारण आसक्त हो जाते हैं उन देवताओं की उपासना में, इसलिए वो अल्प बुद्धि वाले कहलाते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अगर अपने देवता की पूजा करें तो आपको देवता मिलेंगे, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त करते हैं, जिसको आप पूजोगे उसी के पास तो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बोला ये अपि माम अपि, अपि से मतलब ये सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों को कामना की पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो होगी होगी। अगर आपने भगवान को समर्पित हो गए तो उनको समर्पित हो गए, आपके अंदर कामना तो है, भाई मनुष्य की चाहता है कि भाई हमको रहने के लिए घर भी हो, कपड़े भी पहनने के लिए हो, खाने के लिए भी हो, और जो हमारे घर अतिथि हैं उनको भी हम खिला सके, इतनी तो कामना हर किसी की होगी ना, इससे ज्यादा भले इससे ज्यादा मत करो, लेकिन ये तो करेगा मनुष्य, तो वो कामना आपके बिना चाहे भी वो पूर्ण कर देंगे, क्योंकि उनको उनकी चिंता है। जैसे एक माता पिता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे मध्यम परिवार के हैं, उनके पास जो भी है उसमें वो अपने बच्चे की पूरी कामना करने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि गरीब माँ बाप है तो नहीं करेंगे, या मध्यम परिवार के तो नहीं, वो जितना है उतने में वो पूरी कामना करते हैं, वो बच्चा कहे या ना कहे,
तो ऐसे ही भगवान जो कहते हैं कि अगर मेरा भक्त है तो वो सकाम हो या निष्काम, कुछ भी हो, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं, अगर उसने एक ही खाली मेरे को माना है तो अगर सकाम भी कभी कर रहा है ना, तो लेकिन अगर उसके हृदय में सच्ची भक्ति है और कभी उसकी इतनी आवश्यकता है, सकाम भी करने लगा, तो भी वो भटकेगा नहीं, मेरे को ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो देवता को पूजा कर रहा है तो वो मेरे को प्राप्त नहीं होगा, फिर वो पूरा घूम के आएगा पूरा, क्योंकि जब देवताओं की पूजा करेगा तो क्या होगा, उसको जो पुण्य, उसके पुण्य के कारण उसको स्वर्ग मिल गया, तो छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो जैसे ही उसके पुण्य का क्षय होगा फिर से मर्त्य लोक में आ जाएगा, मृत्यु लोक में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वही बैठा रहेगा, फिर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुण्य जो है नाशवान, अविनाशी पुण्य नहीं है वो। और अगर ब्रह्म को आपने करा तो क्या होगा कि आप विष्णु लोक में जाओगे, गो लोक में जाओगे, वहां से फिर आने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, फिर आप वहीं निवास करोगे, तो परमानेंट उनके ही जैसे बन जाओगे, आप वासुदेव की तरह बन जाओगे, वैसे ही रहोगे आप। तो भगवान इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों भक्तों को बताया था। ये जो चारों भक्त होते हैं उनको सुकृति और उदार कहा कि ये बहुत सुकृति है और अच्छे उदार, मतलब अच्छे कर्म करने वाले और उदार हृदय के। क्यों कहा? क्योंकि इनके हृदय की भावना अच्छी है ना। भले आर्त भी है तो वो आर्त भी है तो किससे आर्त पुकार कर रहे हैं? उसी परमात्मा से, एक से। ये देवता देवता अलग 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 यहाँ जाओ वहां जाओ, वो नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए वो कहा। और क्या कहा? यहाँ मद भक्ता याद यान्ति माम अपी का इसका तात्पर्य कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों ना हो, कैसा भी उसका आचरण हो, जैसे अजामिल को देखिए कैसा आचरण था, अर्थात वह दुराचारी से भी दुराचारी क्यों ना हो, आखिर है तो मेरा ही अंश, भगवान का ही अंश है ना। तो उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है ना, आसक्ति का जुड़ा गया है, और संसार की आसक्ति और आग्रह ना हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसकी आसक्ति उसमें ना हो तो, अगर आसक्ति है तो फिर मुश्किल है, फिर प्राप्ति नहीं होगी, फिर उसको संसार में बहुत भटकना पड़ेगा। तो मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं, कला, कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी क्या होगा, वो अल्पमेध ही होगा। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता ना, सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं हम लोग? इतने विषय हैं, अनेकों विषय हैं। जैसे क्या होता है कि हम सोचेंगे हम बड़े ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी नहीं है, न जाने कितने अज्ञानी हम लोग, कितने ज्ञान है ही नहीं। अभी एक माली बाबा आ जाए तो उसको जितनी जानकारी होगी हमें नहीं होगी, क्योंकि वो उस विषय का ज्ञानी है ना। तो हर विषय के अलग अलग ज्ञान, तो अथा इतने विषय, अनंत विषय, तो अनंत विषय को तो कोई जान ही नहीं सकता, तो सभी अल्प मेधा है, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला होता है वो ज्ञान, जो ज्ञान होता है। जो मनुष्य क्या सोचता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो यानी उनके ज्ञान, उनका जो ज्ञान है ना, वो अज्ञान को दृढ़ कर रहा है, कि आप में जो अहंकार हो रहा है वो आपके अज्ञान को दृढ़ कर रहा है। और जबकि ऐसा तो है नहीं कि संसार में आपके अलावा कोई ज्ञानी नहीं है, और दूसरे विषयों का महान ज्ञानी हो सकता है। तो जिसने लेकिन भगवान को जान लिया, उसका किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान नहीं भी है तो भी वो सर्वविद है, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। जैसे आपको उदाहरण बताएं कि विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां के लोग जैसे इस टाइप के थे ना, बड़े कि अहंकार, कि आपकी गीता कुछ नहीं है, ये है वो, ऐसे उनको दिखाते थे, हमेशा ये सिद्ध करना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक लाइब्रेरी में विवेकानंद जी बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया कि श्रीमद् भगवत गीता लेके बैठ देख रहे थे वो, तो श्रीमद् भगवत गीता नीचे रखी और अपनी सारी किताबें वहां की जो थी वो ऊपर रख दी, और कहा कि देखिए ये है आपकी गीता का, मतलब इसका अस्तित्व ये है कि हम लोग के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, हम लोग उसको एकदम ऐसे ही रखते हैं नीचे। तो विवेकानंद जी ने कहा यही आधार है। तो वो एकदम चुप हो गया, मतलब उसको पास कोई जवाब ही नहीं रहा, यही आधार है आपके सबका पूरा, इसलिए ये नीचे। उनका ज्ञान देखिए। अब तो उन्होंने कहा कि तुम लाइब्रेरी में बैठो, कुछ पढ़ते भी हो, कुछ जानते भी हो, तो बोले आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो उन्होंने सबसे मोटी जो लाइब्रेरी किताब थी ला के दी, बताइए इसमें क्या लिखा है, बोले लाइए। उन्होंने किताब को लिया और ऐसे खाली पूरा पलटा और पलट के रख दिया, बोला पूछो अब तो कुछ नहीं है ना। तो कहीं से भी उसने कुछ भी पूछा, सब जवाब दिया। तो वो उनकी एकाग्रता, कोई सब चीज तो उन्होंने दुनिया के नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो उन्होंने एक को पढ़ा था, एक को पढ़ा था, एक ब्रह्म को पढ़ा था, उसको पढ़ के वो सब कुछ, सब में एक्सपर्ट हो गए, सब ज्ञानी हो गए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि हमें जो है सब तरफ नहीं भटकना चाहिए, एक उसकी उपासना करनी चाहिए।